तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग। आई एम बायोलॉजी मेंटर, माय नेम इज पंकज कश्यप और ये आपका और आज के लेक्चर में आपको पता ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का लेक्चर चल रहा है और लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में बातें करेंगे क्या चीजें हैं। सोचने देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं, है ना। हमने क्या बातें कर लिया था, आपको पता ही है कि हमने आपको फ्लोर वालोर के बारे में बातें कर लिया था। बस आपको स्ट्रक्चर बाकी था। क्या था? फ्लोर का स्ट्रक्चर। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। क्या है? स्ट्रक्चर है। फ्लोर का स्ट्रक्चर बाकी था। आपको पता है कि स्ट्रक्चर अब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एक फ्लोर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। दैट इज द योर फ्लोर एंड हम एक फ्लोर बनाते हैं आराम से। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको फॉरवर्ड कर देंगे हम, है ना। दिस इज द योर इसका नाम कर देते हैं ना। उफ। स्टॉक। क्या है? दिस इज योर स्टॉक। ये क्या है? आपका स्टॉक है। एंड क्या है? ये आपका ये आपका वो रिसेप्टिकल। क्या है? ये आपका रिसेप्टिकल है। क्या है? ये देयर आर रिसेप्टिकल, है ना। जिस पर क्या हो कि फ्लोर क्या हो के जे यहाँ पर फ्लोर आकर रुक गए, है ना। तो ये क्या है? आपका रिसेप्टिकल है। एंड ये आपका क्या है? तो कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स है। दिस इज द कैलिक्स, है ना। तो ये आपका क्या है? कैलिक्स है। और कैलिक्स को भी नाम हम कलर कर देते हैं, नोमेनक्लेचर इसका भी कर देते हैं। तो ये आपका क्या है? कैलिक्स है ना। ये क्या है? कैलिक्स है ना। और कैलिक्स आपको पता ही है, कैलिक्स सॉरी कैलिक्स आपको पता ही है, तो कैलिक्स है। और यहाँ पर आपको हम बनाते हैं क्या? क्रोला। क्या बनाते हैं अभी? तो क्रोला बनाते हैं। अब ये क्रोला ऐसे बनेगा, ये क्रोला ऐसे बनेगा, है ना। ये क्या है? क्रोला है। दैट इज द क्लोला। क्लोला ये क्या है? कोलोला है ना। और ये क्या है आपका? लेट्स सी। ये ये आपका ये आपका वो स्टेमिन है ना। ये स्टेमिन है। और ये आपको हम बनाते हैं क्या? ठीक ठीक, गुड। थोड़ा सा इसको हम इसका बल्ब पार्ट बना देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ये ऐसे होगा, ऐसे, है ना। और ये भी क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ से ऐसे होगा, है ना। तो ये क्या है? आपको क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। आपको पता है ना, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो ये आपको हम कह देते हैं क्या है? कोरोला है ना। कोरोला है। ये क्या है आपका भैया? कोरोला मतलब पंखुड़िया। सेपल। और ये क्या है? पेटल। ये क्या है? लिख देते हैं सेपल। ये क्या है? पेटल। ए है सेपल और ए है पेटल, है ना। सेपल पेटल आप जानते हो? ओके, जानते तो है सर। इतना तो जानते ही है, इतना तो हम लोग जानते ही है। और यहाँ पर आपको हम इसको नाम लिख देते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका वो आप जानते हो कि मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो एंड्रोशियम है। तो ये क्या है? इसको तो पहले लिखते हैं एंड्रोशियम, है ना। एंड्रोशियम। और ये क्या है? गाइनोशियम है। ये क्या है? लेट्स सी। ये क्या है? गाइनोशियम, है ना।
गाइनोशियम, ये क्या है? गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम है, ये आपको पता हो गया। और ये आपको गाइनोशियम एंड्रोशियम है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लेट्स से आप देखो कि यहाँ पर कितने आपको स्टेमेन कितने दिखाई दे रहे हैं, स्टेमेन कितने दिखाई दे रहे हैं। तो सर 4th स्टेमेन है मेजरली। तो अब हम इस स्टेमेन को हम मिलाकर क्या कर सकते हैं कि इस स्टेमेन को अगर टोटल स्टेमेन को मिला के कहें तो क्या कहेंगे? इट consists of all stamen in a flower, मतलब सारे स्टेमेन मिलकर क्या बना रहे हैं मेरे भाई? तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो थोबड़ा है, जो ढांचा है, उसको बना रहे हैं। जो इसका ये ढांचा है उसको बना रहे हैं, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर हाँ ये है बात। और यहाँ पर लेट्स हम बात करते हैं क्या, तो गाइनोशियम की, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल pistil carpel in a flower, मतलब सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई? सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे? सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे, है ना। ये सारे पिस्टिल और कार्पल मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो समझ लिए सर। अब यहाँ पर आपको ये फ्लोर है, फ्लोर के एक प्यारा सा एक थोबड़ा बनाए हुए हैं और यहाँ पर आपको समझा दिए कि ये क्या है, स्टॉक है। और ये क्या है आपको, ये क्या है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही आपको हम क्या बोले, वो रिसेप्टिकल है ना। वो क्या है कि आपको रिसेप्टिकल बोले तो क्या बोल सकते हैं कि थैलमस, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, है ना। तो ये आपको यहाँ पर तो समझ में आ रहा है, इसको बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टॉक है, जो लंबी सी डंडी है, ये क्या है, स्टॉक है। आपको पता है कि ये स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या है। तो इसी पर जो फ्लोर है, स्टॉक पर क्या है, रुका है, डंडी पर क्या है, रुका है। और ये थैलमस से क्या है, अटैच है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर क्या है कि ये थैलमस से अटैच है, मतलब थैलमस पे ही तो है। और यहाँ पर आपको अभी भी बताएंगे कि ये अगर फ्लोर की डेफिनेशन अगर बात की जाएगी तो फ्लोर की डेफिनेशन एक आप तुद्दा सा डेफिनेशन बोलोगे, सर जी फ्लोर है क्या, आप बताओगे क्या। तो फ्लोर क्या है, तो बोलोगे क्या, अगर हम बोले कि आप फ्लोर क्या है तो कहोगे जो फ्लोर फ्लोर है, और क्या है। तो अगर हम आपको दिखाएंगे वो आपको नीला पीला है क्या, तो कहोगे फ्लोर है। हम बोलेंगे फ्लोर है, मतलब कि सारे लोग अगर फ्लोर बोलेंगे तो मेरे भाई, अगर तुम बायोलॉजी हो पढ़ रहे हो तो बायोलॉजिस्ट होने का फायदा क्या है, तुम्हारे पास एडवांटेज जो क्या है। बायोलॉजिस्ट होने का एडवांटेज तो तुम्हारे पास है ही नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट होकर तुम्हारे पास उतने ही अर्ध ज्ञान है, चंद भर पानी वाली ज्ञान है। तो तुमको बायोलॉजिस्ट होने से फायदा क्या है, फायदा कुछ नहीं है। आप जानते हो कि बायोलॉजी अगर एक देखे तो एक करिश्मा है हमारे लिए, एक सुंदरता है। मतलब कि कहे तो बायोलॉजी मतलब फैसिनेटिंग है। बायोलॉजी पढ़ना मतलब कि आपको सारी चीज आपको मतलब कि डिटेल में जानना। तो आप जानते हो कि फ्लोर क्या है, तो फ्लोर का डेफिनेशन क्या है, देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल।
क्या है, देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फ्लोर क्या है, तो फ्लोर हम अगर बोले कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट क्या बोले यहाँ पर भैया बोलो, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट क्या है, बायोलॉजिस्ट के अनुसार फ्लोर is a morphological and embryological, क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मार्वल मतलब क्या होता है कि करिश्मा होता है, मतलब कि मार्वल मतलब जानते हुए ना कि एक सुंदरता, मतलब कि अगर हम एक फीमेल को देखें तो क्या है, फीमेल को मार्वल थोड़ी नहीं बोलेंगे, फीमेल को बोलेंगे क्या, शी इज द ड्रॉप डेड गर्जियस, है ना, ये सुंदर है, ये हुस्न परी है। तो सुंदरता एकदम आपको किसी को जाहिर करना है कि आप इतने ज्यादा सुंदर हो, तो क्या बोलेंगे, शी इज द ड्रॉप डेड गर्जियस, या आपको बोलेंगे शी आर ड्रॉप डेड गर्जियस, है ना, तो वो खुश हो जाएगी, है ना। वैसे ही आपको अगर फ्लोर को एक खुश करना है, एक फ्लोर को बोलकर खुश करना है, जी फ्लोर भाई खुश हो जाए, तो फ्लोर को कैसे खुश करेंगे, हम ऐसे बोल देंगे मुरझाए हुए फ्लोर फ्लोर है, तो फ्लोर खुश तो होगा नहीं। आपको क्या बोलेंगे, फ्लोर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, आपको ये जानना है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है, मार्वल है, मार्वल्स, है ना, ये मार्वल्स है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के अनुसार, मतलब कि हम लोग के अनुसार अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लोर क्या है, इट्स नॉट फ्लोर, है ना, क्या है ये, एम्ब्रियोलॉजिकल बोले तो मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मॉर्फोलॉजिकली आप देखते हो एक फ्लोर के पास जाओगे तो उसकी क्या लोगे, उसकी सेंट लोगे, जाओगे तो क्या लोगे, उसकी सेंट लोगे, और जाओगे तो उसकी क्या लोगे तुम मेरे भाई, पंखुड़िया तोड़ोगे, तुम्हारे पास दूसरा कोई है ही नहीं काम, पंखुड़िया तोड़ोगे उसकी, तो मेरे भाई इसकी पंखुड़िया तोड़ोगे, मतलब उससे उसको गुस्सा आएगा, अगर मान लो इतना ज्यादा गुस्सा आता, मारता ऐसे इधर से तुमको चटकन लगाकर, तो तुम्हारा सारे भैया दिमाग उड़ जाता है ना। तो ये आपको होना चाहिए। तो ये क्या है, आपको फ्लोर फ्लोर नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी, इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल, है ना। एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब कि यहाँ पर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर रिप्रोडक्शन यही होता है, और ये जो आपको जो पंखुड़िया हो रही है ये सुंदरता देती है, ये क्या करती है मेरे भाई, ये सुंदरता फैलाती है ना। क्यों भाई, तो ये इसलिए कि किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी भाई, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो अपना काम कराएगी, मतलब कि अपना काम कराने का मतलब पोलिनेशन कराएगी, है ना। तो इसके लिए तो आपको ये सारा चीज तो समझ में आ गया है, और समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना। देखिए बंद तो नहीं हो गया यार, ओ गुड। और यहाँ पर अब अगर आपको हो गया तो बोल सकते हो यस सर हो गया, है ना। और आगे हम बातें करते हैं, है ना, हो गया। चलिए चलिए भैया जी, चलिए चलिए, ये थैलमस है, थैलमस है। और एक चीज आपको बताएंगे, ये जो स्टेमेन है, जो स्टेमेन है किससे अटैच है, तो यहाँ पर थैलमस से है, यहाँ पर पेटल से है भैया, यहाँ पर क्या है, पेटल से है। तो एपीपटेलस कंडीशन आएगा, आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे एपी